वो आर्टिकल उसको लिख के दे दिया। अब उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि मेरे 12th में कितने मार्क्स थे। चैटजीपीटी ने प्रोसेस किया और लिखा कि मैं इसका आंसर नहीं दे सकता। अब चैटजीपीटी इसका आंसर क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पास उसकी 12th की मार्कशीट नहीं है, उसके पास उसका डेटा नहीं है। अब उस डेटा को डिफाइन करने के लिए हमें नॉलेज बेस डिफाइन करना पड़ता है। अब ये नॉलेज बेस आप डायरेक्टली उस डेटा को अपलोड नहीं कर सकते ऐसे, आपको उसके लिए रैग एजेंट डिफाइन करना पड़ता है। अब ये रैग काम कैसे करता है? रैग एज अ ब्रिज काम करता है, एज अ पाइपलाइन काम करता है आपके डेटा और आपके एजेंट के बीच में। ठीक है, तो ये रैग कैसे काम करता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है? फॉर एग्जांपल आपका ये डेटा है, डेटा सबसे पहले जाता है एम्बेडिंग मॉडल में। एम्बेडिंग मॉडल क्या करता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है और उसको अरेंज करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके फोटो का सेक्शन बना देगा, ये आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस का सेक्शन आ गया, ये आपकी इंपॉर्टेंट फाइल का सेक्शन आ गया। ठीक है, और ये इन पार्ट्स को हम यहाँ पे बोलते हैं वेक्टर। ठीक है, जैसे एम्बेडिंग मॉडल से वो आ रहा है, वो छोटे छोटे वेक्टर्स में डिवाइड हो रहा है और ये वेक्टर्स होते हैं नंबर के फॉर्म में। तो अब जब भी आप उससे पूछोगे आपके 12th में कितने मार्क्स थे, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले उसको एम्बेडिंग मॉडल में भेजेगा। एम्बेडिंग मॉडल क्या करेगा, उस क्वेश्चन को वेक्टर में चेंज कर देगा। अब ये वेक्टर कहाँ जाएगा, हमारे डेटा के पास जाएगा और उसमें ढूंढेगा कि हमारी 12th की मार्कशीट कहाँ है। जैसे इसको मिल जाएगी तो हमारे पास क्वेश्चन और आंसर आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन और आंसर जाते हैं एआई एजेंट के पास। तो एआई एजेंट क्या करता है, उससे हमें एक पर्सनलाइज मैसेज तैयार करके दे देता है कि आपके 12th में इतने मार्क्स थे। तो अब समझ में आया आपको? तो रैग में आर मतलब होता है रिट्रीवल, रिलेवेंट डेटा निकालना जो आपको चाहिए। ऑगमेंटेशन मतलब होता है आपके क्वेश्चन से उसको मैच करना। जनरेशन मतलब आपको पर्सनलाइज मैसेज तैयार करके देना।